अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसका थर्ड लेक्चर लेंगे। आज हम इंशाअल्लाह प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का स्टार्ट लिया था, आज हम इंशाअल्लाह उसी को कवर करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम मजीद थोड़ा सा जानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का और उसके साथ साथ हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिनकी नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है इसको पढ़ने से पहले, यानी कि ब्रांचेस को पढ़ने से पहले। तो स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह 5 ब्रांचेस को कवर करेंगे जिनमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है, एनाटॉमी आ जाती है, हिस्टोलॉजी आ जाती है, सेल बायोलॉजी आ जाती है एंड लास्ट फिजियोलॉजी आ जाती है। 5 हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में 5 ब्रांचेस को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मॉर्फ का मतलब क्या है, फॉर्म, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म की स्टडी, हालत की स्टडी। किस चीज की हालत अभी हम जानते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जानदार की एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी हालत या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किस तरह वो बैरूनी तौर पर बना हुआ है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजी स्टडी है किसी भी जानदार के एक्सटर्नल फॉर्म, किसी भी जानदार की बैरूनी हालत या उसकी बैरूनी स्ट्रक्चर को, साफ्ट को, कि वो किस तरह बना है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरी ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। क्या? एनाटॉमी। सो स्टूडेंट्स एना का मतलब होता है पार्ट और टॉम का मतलब होता है कटिंग। क्या? एना का मतलब होता है पार्ट और टॉम का मतलब क्या होता है, कटिंग। सो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एनाटॉमी इज द अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। जानदार के अंदर के जो हिस्से हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। थ्रू डाइसेक्शन, किसके जरिए, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होता है, कट लगा के। डाइसेक्शन मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कट लगाने को। किसी भी जानदार की अगर हम स्टडी करें, कट करके उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन की, इंटरनल पार्ट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाटॉमी। सो स्टूडेंट चलते हैं तीसरी ब्रांच की तरफ। तीसरी ब्रांच का नाम है सेल बायोलॉजी। क्या? सेल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट आपको पता है सेल, मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस लेक्चर को देखें और उसके बाद इस पे आए ताकि आपको बेहतरीन समझ आ सके। स्टूडेंट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सेल जो होता है ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक जिंदगी का जो बनाने वाला चीज होती है, यानी कि उस जिंदगी को बनाने वाली या उसके फंक्शन को परफॉर्म करने वाली जो चीज है उसका नाम क्या है, सेल। तो सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम क्या करेंगे, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनीज। सेल बायोलॉजी स्टडी है सेल्स की और उसके ऑर्गेनील्स की। ऑर्गेनील्स कहते हैं अंदर के स्ट्रक्चर को, सब सेलुलर स्ट्रक्चर को, यानी छोटे स्ट्रक्चर्स को जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको भी मैंने डिटेल में बताया, ऑर्गेनील्स को पिछले लेक्चर में, इसको भी मैंने डिटेल में बताया है। सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं चौथी ब्रांच जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। सो व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टूडेंट हिस्टोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू। क्या बोल रहे हैं, हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं,
जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू किस तरह बने हैं, टिश्यू कितनी टाइप के हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ये सब हम किस चीज में पढ़ते हैं, ये किस ब्रांच में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में। चाहे वो जो टिश्यूज है वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, हम उसकी स्टडी किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी की ब्रांच में, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच हिस्टोलॉजी में। ठीक है, सो स्टूडेंट पांचवी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, पांचवी ब्रांच की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है? फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट व्हाट इज फिजियोलॉजी? बेटा ये भी फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। यानी कि जाहिरी बात है कि फंक्शंस में जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर के भी फंक्शंस आ जाते हैं, उसके ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, उसके जो सेल फंक्शन कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, जो उसके टिश्यूज फंक्शन कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं। हर चीज जो फंक्शन के मुताबिक हो, ऑर्गेनिज्म की जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में करेंगे? फिजियोलॉजी में। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एक बार सब पढ़ लेते हैं जो हमने समझा है, उसके बाद हमें इजाजत दीजिए। हमने पहली ब्रांच पढ़ी मॉर्फोलॉजी, सेकंड पढ़ी एनाटॉमी, थर्ड पढ़ी सेल बायोलॉजी, फोर्थ पढ़ी हिस्टोलॉजी एंड फिफ्थ ब्रांच पढ़ी फिजियोलॉजी। स्टूडेंट मैं आपको इन पांचों ब्रांचेस को एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, ऑर्गेनिज्म में भी हमने एक फ्रॉग ले लिया। क्या ले लिया? फ्रॉग, यानी कि मेंढक। हमने एक मेंढक को ले लिया हमने एक मेंढक को ले लिया। तो स्टूडेंट हमने मेंढक को लिया, हमने उसको बाहरी स्ट्रक्चर देखा, यानी बैरूनी स्ट्रक्चर देखा। हमने देखा कि भाई मेंढक का मुंह है, उसके दो हाथ हैं, उसकी दो टांगे हैं, वो इस तरह चलती है, जंप मार के वो चलती है। इस तरह हमने उसकी स्टडी कर ली। ये जो हमने बैरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी जो की, ये कौन सी ब्रांच में आ जाती है? ये हम कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? ये ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट हमने उस मेंढक को बेहोश किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको कट किया। क्या किया? कट किया। उस फ्रॉग को हमने कट किया। कट करने के बाद हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की। जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की थ्रू डाइसेक्शन, यानी कि काटने के जरिए काट कर जो हमने स्टडी की उस फ्रॉग की, तो वो कौन सी स्टडी कराती है? वो किस ब्रांच में वो स्टडी आ जाती है? वो एनाटॉमी में आ जाती है, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी में उसकी स्टडी हम करते हैं। तो स्टूडेंट हमने फॉर एग्जांपल वो जो फ्रॉग काटी है, फ्रॉग जो हमने डाइसेक्ट की है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके टिश्यूज को देखा। ठीक है, हमने उसके एक फॉर एग्जांपल उसके हमने एक ऑर्गन को ले लिया, लाइक हार्ट ले लिया, हमने उसका दिल ले लिया उस फ्रॉग का। तो जो हमने उस फ्रॉग का जो हार्ट लिया है वो किस टिश्यूज से मिलकर बना है, कैसे बना है, कौन से टिश्यूज उसमें शामिल हैं, तो ये जो स्टडी होगी टिश्यूज की, वो हमारे पास कौन सी होगी? हिस्टोलॉजी होगी। सो स्टूडेंट फिर हमने देखा कि ये जो दिल है, ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन किस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये दिल किस तरह धड़कता है, किस तरह फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये जो हमने फंक्शन की स्टडी की, ये हमारे पास कौन सी ब्रांच आ जाएगी? बायोलॉजी की फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट एक ब्रांच रह गई सेल बायोलॉजी। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो जो हमने टिश्यूज लिए थे उस फ्रॉग के, तो उसके हार्ट के स्पेसिफिक ऑर्गन, यानी कि हार्ट के हमने टिश्यूज लिए थे, उन टिश्यूज के अंदर जो सेल की स्टडी अगर हम करेंगे, जो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है उनकी जो हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप दीजिए अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।